हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजकुमार चौधरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम के लिए में जो आए हुए थे। ठीक है, और जो आने वाले हैं एग्जाम, इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो पूछता है सीटेट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि हमेशा आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आपने फ्रेंड्स अगर एनसीईआरटी को अगर लगा लिया है, पढ़ लिया है, तो आपको जो क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ठीक है, तो चलिए हमने जो है कि 30 सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप इसमें से 25 प्लस भी करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। ठीक है, आप 25 आपका बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी जो है कि यहाँ से आपकी सीटेट की तैयारी पूरा हो पाए। तो चलिए आप, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता को में सहायक होगी। देखिए आपका पहला नंबर दिया है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना। दूसरा दिया है विचार मंथन पर बल देना। तीसरा आपका, इसको 3 कर लेंगे। ठीक है, तीसरा आपका जो हो गया आपका दे अभिसारी चिंतन पर बल देना। और चौथा है असहमति के प्रति सहनशीलता। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके देश में देखिए आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और आपका 4 वाला। ठीक है, ये अभिसारी नहीं होगा, अपसारी होगा। ठीक है, तो अभिसारी दिया है तो आपका नेगेटिव हो गया। ये हो गया आपका पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर राइट, यानी पहला, दूसरा और चौथा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिया कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया। दूसरा दिया है रूमी अपने गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। तीसरा दिया है कि रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। यहाँ पर पा लिखिए, पाना चाहती है। आपका चौथा दिया है कि अपने परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, कि अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। ठीक है, यहाँ पर लालच की बात क्या की जाए, वहाँ पर अपने हिसाब की होती है वाय अभी प्रेरणा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टीवी की बात की जा रही है, यहाँ पर घड़ी दिलाने की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो देखिए आपका ऊपर नाम रखने की बात की जा रही है, अध्यापिका की प्रशंसा की बात की जा रही है, तो आपका हो जाएगा वाय अभिप्रेरणा। ये हो जाएगा आपका 4 नंबर आंतरिक अभिप्रेरणा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3 दे कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता डाट को बढ़ावा देने की एक विधि है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि यंत्रवत अधिगम। ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना यंत्रवत अधिगम, यहाँ पर हो जाएगा आपका यंत्रवत अधिगम। दूसरा ऑप्शन है अन्वेषित अधिगम। तीसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम और चौथा है आपका निर्देशात्मक अधिगम। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका अन्वेषित अधिगम। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा अन्वेषित अधिगम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया कि विकास डाट है
एक आयामी है, में बदलाव किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है कि एक दिशीय है, और चौथा है आनुवंशिकी द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। ठीक है, तो देखिए विकास क्या है अपने, तो ये जो है कि इसमें बदलाव किया जा सकता, यानी कि विकास क्या है, एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, विकास हमेशा बदलता रहता है। तो आपका दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है समायोजन, दूसरा ऑप्शन है आत्मसातीकरण, तीसरा आपका ऑप्शन है अनुकूलन, और चौथा है संगठन। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, पहला नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी समायोजन। ठीक है, आपका इसमें पहला नंबर राइट हो जाएगा समायोजन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, तो आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया है चार्ल्स फिशरमैन, दूसरा ऑप्शन दिया है थियोडोर साइमन, तीसरा ऑप्शन है एल्फ्रेड विनेट, और चौथा है हावर्ड गार्डनर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। ठीक है, इन्होंने ही आपका सामान्य बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आपका इसमें चौथा नंबर आपका राइट हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत इसी ने दिया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कक्षा में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन दूसरा दिया है आपका कि छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, और चौथा ऑप्शन है कि अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि छात्र और अध्यापक दोनों, यानी अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील हैं। ठीक है, तभी कुछ आपका सीख पाएंगे लोग, दोनों को क्रियाशील होना बहुत जरूरी है। तो आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, दिया कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका व्यक्ति लक्ष्य का निर्धारण, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, दूसरा इसमें इसमें तीसरा दिया है, तीसरा चौथा करके इसमें इधर का उधर कर दिया है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स चलिए रहने दीजिए इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से आपको मिलान करना दिया है। तीसरा आपका दिया है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा आपका दिया है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, और चौथा है मानकीकृत निर्देश। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ठीक है, तो आपका देखिए आपका कौन कौन सही हो जाएगा। आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर व्यक्ति लक्ष्य का निर्धारण, और आपका हो जाएगा तीसरा सहयोगात्मक अधिगम, ये प्रतिस्पर्धात्मक, और हो जाएगा आपका मानकीकृत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला तीसरा ये वाला आपका 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा, आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं। आपका पहला दिया है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, दूसरा है कि धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, तीसरा आपका देखिए 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको बताना है कि इसमें आपका किस स्मृति में संगठित होती है जानकारियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका अल्प अवधि स्मृति, दूसरा है दीर्घ अवधि स्मृति, तीसरा ऑप्शन है संवेदित, और चौथा है कार्यकारी। ठीक है, तो आपका देखिए ये जो होता है आपका दीर्घ अवधि स्मृति में जो है कि संगठित होता है, तो आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।
दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती। दूसरा दिया है कि विद्यालय की पाठचर्या के लचीलापन में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है रटंत अधिगम को महत्व देना। चौथा ऑप्शन दिया है बीच विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड या फिर 4 नंबर। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती। दूसरा आपका दिया है विद्यालय की पाठचर्या में लचीलेपन, ये भी सही है। तीसरा आपका रटंत अवधि को महत्व देना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत, आपका पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला, दूसरा और चौथा किस में दिया है, तो ये वाला आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी पहला, दूसरा और चौथा आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया है कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला दिया है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। तीसरा ऑप्शन दिया है कि एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं उभरता। चौथा ऑप्शन दिया कि विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, यानी विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर चलता है, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर ये भी दिया होता कि जो विकास है वो सर से पैर की ओर चलता है, तो ये भी आपका सही रहता। लेकिन आपका जो है कि दूसरा वाला दिया है आपका विकास जो है केंद्रीय भाग से बाहर की ओर चलता है। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया है कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा ऑप्शन है जो आप सारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तीसरा ऑप्शन दिया है कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चौथा ऑप्शन दिया है कि जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा चरण के अनुरूप है। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है जन्म से 2 साल, दूसरा है 2 से 7 साल, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 7 से 11 साल। ठीक है, 7 से 11 साल यहाँ पर कर लेना है, 11 साल। चौथा आपका दिया है 11 साल से ऊपर। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपका प्रसव काल जो होता है, प्रसव काल तो वो होता है आपका फ्रेंड्स 0 से 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद 2 से 7 वर्ष जो हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, और 7 से 11 वर्ष जो होता है आपका वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। जी आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि भाषा एवं विचार पर ले वाइगोत्स्की क्या सो जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है।
दूसरा ऑप्शन दिया है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ये हो गया आपका ले वाइगोत्स्की के अनुसार, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, दिया कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है केवल व्यावसायिक शिक्षा, आपका इसको 2 कर लेना है। ठीक है, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। तो आपका दूसरा नंबर हो जाएगा आपका अलगामी शिक्षा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समावेशी शिक्षा, चौथा हो जाएगा आपका सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि दोनों बच्चों को पढ़ाना है, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हो जाएगा और सबको हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसमें समावेशी शिक्षा। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में सबको लेकर के साथ में पढ़ाया जाता है, सामान्य बच्चों को और विकलांग सबको। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, दिया कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम वो अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है प्रदर्शन अभिमुखी, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है अध्यापक प्रदान, तीसरा है स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, चौथा आपका ऑप्शन है सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा राइट, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ठीक है, आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, दिया है कि निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसमें अभिप्रेरणा, दूसरा है सामाजिक संदर्भ, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा है शिक्षा शास्त्रीय उपागम। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा सर राइट, इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, सेकेंड वाला भी सही हो जाएगा, थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी सही हो जाएगा। तो इसमें आपका चारों सही हो जाएगा, यानी इसमें चौथा वाला राइट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, 4 नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, दिया कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र और चौथा है शारीरिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तीसरा नंबर, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। 3 नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, दिया है कि हाइजीन की दुविधा पर बच्चों की प्रक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इस अवस्था को कहते हैं हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसमें आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर नैतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक का नहीं होगा, वाइगोत्स्की का है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा और व्यक्तिगत भी नहीं होगा। ठीक है, आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर नैतिक विकास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, दिया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, दूसरा ऑप्शन है कि योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, चौथा ऑप्शन दिया है कि अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो है कि इसमें तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
3 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है कि केवल विषय वस्तु की अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना। 3 नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 ही दिया है, 3 ही से हम लोग करते हैं। ठीक है, एक है आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अभिकथन ए दिया है कि शिक्षकों को सभी बच्चों की अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। ठीक है, आपका जो बी दिया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ए भी सही हो गया और बी भी सही हो गया। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है और ए जो है कि यहाँ पर आर है। ठीक है, आर कर लीजिए, इसमें एक ए है और एक आर है। देखिए ऑप्शन के अनुसार आर दिया है तो इसमें आर कर लेंगे। दिया कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो इसमें आपका 3 ही ऑप्शन में से बताना है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। नीचे इसका ऑप्शन दिया होगा, छूट गया, नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपका आर दिया है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो हो जाएगा आपका, इसमें ए छोड़ा हुआ है तो ए भी सही हो जाएगा और आर भी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और आर सही व्याख्या करता है और आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए वाला ही राइट हो जाएगा, इसमें दूसरा वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर दिया है तो ये आपका गलत है, तीसरा नंबर गलत है और चौथा भी आपका गलत है। आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि सीखने की गति डॉट डॉट है। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है। दूसरा ऑप्शन है कि पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। चौथा ऑप्शन दिया है कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तीसरा नंबर राइट, यानी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि न केवल आनुवंशिकता से। दूसरा ऑप्शन है केवल वातावरण से। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण से। और चौथा है कि न तो आनुवंशिकता से और न वातावरण से। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा केवल वातावरण से। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर याद रखना है। ठीक है, न कि आपका तीसरा नंबर न मारिएगा, आपका ये गलत है। ठीक है, आपका सही है दूसरा नंबर, केवल वातावरण से।
जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जिन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। चौथा है भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कि भाषा जो है चिंतन का निर्धारण करती है। तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि जेंडर डॉट डॉट अवधारणा है। ऑप्शन फर्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक, दूसरा है जैविक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक और चौथा है शारीरिक। ठीक है, तो देखिए आपका जेंडर जो फ्रेंड्स है वो एक सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा कि एक सामाजिक अवधारणा है। जी आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया कि एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डाँट बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट सक्रिय अन्वेषक, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय अनुयायी, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय अनुयायी और चौथा है निष्क्रिय अन्वेषक। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स राइट हो जाएगा आपका सक्रिय अन्वेषक बनाती है। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29 दिया है। देखिए कक्षा कथन दिया है आपका, कथन ए दिया है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। आपका आर दिया हुआ है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, तो आपका इसमें ए भी सही हो जाएगा और आर भी सही हो जाएगा और जो है आर व्याख्या करता है ए की सही। ठीक है, तो आपका इसमें प्रथम नंबर यानी एक नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद अपना स्कोर बताएंगे कि कितना आपने सही किया 30 में से, जिससे ये पता चले फ्रेंड्स कि आपकी जो है कि तैयारी कितना बेहतर हो पा रही है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपने बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक ऑप्शन फर्स्ट दिया कि प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, दूसरा ऑप्शन है कि स्वप्रेरित अधिगम करता है, तीसरा ऑप्शन है कि प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है और चौथा है कि वाय प्रेरित अधिगम करता है। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स युवा जो है स्वयं पुस्तक को जो है कि पसंद करती है पढ़ना, तो वो हो जाएगा आपका स्वयं प्रेरित करता है, न कि रोहिणी उसको जो कि पढ़ा रही है उसकी बहन को। ठीक है, यहाँ पर उसकी बहन जो है रोहिणी को पढ़ा नहीं रही है बल्कि वह स्वयं पसंद कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर स्व प्रेरित अधिगम करता है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।